हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवत यात्रा पर अब हम अध्याय 9 भगवान श्री कृष्ण की उपस्थिति में भीष्म देव का देह त्याग पढ़ेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृतं नर च नरोत्तम देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरते। हरे कृष्णा। इसमें भगवान श्री कृष्ण की उपस्थिति में भीष्म देव का देह त्याग। श्रील सूत गोस्वामी ने कहा, कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में इतने अधिक मनुष्यों का वध करने के कारण घबराए हुए महाराज युधिष्ठिर उस स्थल पर गए जहां पर नरसंहार हुआ था। वहां पर भीष्म देव मरणासन होकर सरशैया पर लेटे थे। उसी समय उनके भाई स्वर्ण आभूषणों से सजे हुए उच्च कोटि के घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले सुंदर रथों पर उनके पीछे पीछे चल रहे थे। उनके साथ शिला व्यासदेव तथा दौम्य जैसे ऋषि और अन्य लोग थे। हे ब्राह्मण, भगवान श्री कृष्ण भी अर्जुन के साथ रथ पर सवार होकर पीछे पीछे चले आ रहे थे। इस प्रकार युधिष्ठिर महाराज अत्यंत राजसी प्रतीत हो रहे थे, मानो कुबेर अपने साथियों के साथ घिरा हो। आकाश में गिरे देवताओं के समान उन्हें भूमि पर लेटे देखकर पांडव सम्राट युधिष्ठिर ने अपने छोटे भाई तथा भगवान श्री कृष्ण सहित उन्हें प्रणाम किया। राजा भरत के वंशज के प्रधान भीष्म देव को देखने हेतु ब्रह्मांड के सारे सतोगुणी महापुरुष यथा देवर्षि, ब्रह्म ऋषि और राज ऋषि वहां पर एकत्रित हुए। पर्वत मुनि, श्री नारद मुनि, धौम्य ईश्वर के अवतार, शिला व्यासदेव, बृहदश्चार्य, भारद्वाज, परशुराम तथा उनके शिष्य वशिष्ठ, इंद्र, परमत, त्रि आस्ति, कक्षीवान, गौतम, अत्रि, कौशिक तथा सुदर्शन जैसे सभी ऋषि वहां पर उपस्थित हुए। तथा शिला सुखदेव गोस्वामी व अन्य पवित्र आत्माएं कश्यप, अंगिरा इत्यादि अपने अपने शिष्यों के साथ वहां पर आए। 8 वसुओं में से सर्वश्रेष्ठ भीष्म देव ने वहां पर एकत्रित हुए समस्त महान तथा शक्ति संपन्न ऋषियों का स्वागत किया, क्योंकि भीष्म देव को देश तथा काल के अनुसार समस्त धार्मिक नियमों की भली भांति जानकारी थी। भगवान श्री कृष्ण प्रत्येक के हृदय में आसीन है, तो भी वे अपनी अंतरंगा शक्ति से अपने दिव्य रूप प्रकट करते हैं। वहीं भगवान साक्षात भीष्म देव के समक्ष विराजमान थे और चूंकि भीष्म देव उनकी महिमा से परिचित थे, अतः उन्होंने उनकी विधिवत पूजा की। पास ही महाराज पांडु के सभी पुत्र शांत बैठे थे और अपने मरणासन पितामह के प्रेम से अभिभूत थे। यह देखकर भीष्म देव ने उन्हें भावपूर्ण बधाई दी और नेत्रों में आनंदाश्रु थे, क्योंकि वे प्रेम और स्नेह से विह्वल हो गए थे। भीष्म देव ने कहा, ओहो, तुम भले मानसों ने साक्षात धर्म के पुत्र होने के कारण कितनी भयानक यातनाएं और अन्याय सहे हैं। उन कष्टों के चलते तुम्हारे जीवित रहने की आशा नहीं थी, फिर भी ब्राह्मणों, ईश्वर तथा धर्म ने तुम्हारी रक्षा की। जहां तक मेरी पुत्रवधू कुंती का संबंध है, वह महान सेनापति पांडु की मृत्यु होने पर भी सभी बच्चों के साथ विधवा हो गई। इसी कारण उसने भयंकर कष्ट सहे। जब तुम लोग बड़े हो गए तो फिर वह तुम्हारे कर्मों के कारण काफी कष्ट उठा रही थी। मेरे विचार से यह सब प्रबल काल के कारण हुआ, जिससे विषुभूत होकर हर व्यक्ति लोक लोकांतर में भटकता है, जिस प्रकार वायु द्वारा बादल इधर उधर ले जाए जाते हैं। ओहो, अटल काल का प्रभाव कितना अद्भुत है, इसे काटा नहीं जा सकता। नहीं तो धर्मराज के पुत्र युधिष्ठिर, गदाधारी महान योद्धा भीम और गांडीव अस्त्र धारण करने वाले बलशाली महान धनुर्धर अर्जुन एवं सबसे बढ़कर पांडवों के प्रत्यक्ष हितैषी भगवान श्री कृष्ण के होते हुए विपत्तियां क्यों आती। हे राजन, श्री भगवान की योजना का कोई नहीं जान सकता। यद्यपि बड़े बड़े चिंतक उनके विषय में गहन जिज्ञासा करते हैं, लेकिन वे मोहित हो जाते हैं। अतएव हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ युधिष्ठिर, मैं मानता हूँ कि यह सब श्री भगवान की योजना के अंतर्गत है। तुम श्री भगवान की अचिंत्य योजना को स्वीकार करो और उसका पालन करो। अब तुम नियुक्त किए गए शासन अध्यक्ष हो, अतः हे महाराज, आपको अब उन लोगों की देखभाल करनी चाहिए जो असहाय हो चुके हैं। ये भगवान श्री कृष्ण अकल्पनीय आदि भगवान है। ये प्रथम नारायण अर्थात प्रथम भोक्ता है, लेकिन ये राजा वंशी के वंशों में हमारी ही तरह विचरण कर रहे
रहे हैं और हमें स्वसर्जित शक्ति के द्वारा मोहग्रस्त कर रहे हैं। हे राजन, शिव, देवर्षि नारद मुनि तथा भगवान के अवतार भगवान श्री कपिल ये सभी प्रत्यक्ष संपर्क द्वारा श्री भगवान की महिमा के विषय में अत्यंत गोपनीय जानकारी रखते हैं। हे राजन, तुमने अज्ञानवश ही इस व्यक्ति को अपना मेरा भाई, अपना अत्यंत प्रिय मित्र, शुभचिंतक, मंत्री, दूत, उपकारी इत्यादि समझा। वे स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान होने के कारण वे प्रत्यक्ष रूप से प्रत्येक के हृदय में विद्यमान है। वे सब पर समान रूप से दयालु हैं, पक्षपात के मिथ्या अहंकार से सर्वथा मुक्त हैं। अतः वे जो कुछ भी करते हैं वे भौतिक उन्माद से मुक्त होता है। वे समदर्शी हैं, सब पर समान रूप से दयालु होते हुए भी अब कृपा पूर्वक मेरे समक्ष आए हैं जब मैं अपने जीवन का अंत कर रहा हूँ, क्योंकि मैं उनका अनन्य सेवक हूँ। हे पुरुषोत्तम भगवान, जो एकाग्र भक्ति तथा ध्यान से एवं हरि नाम के कीर्तन से भक्तों के मन में प्रकट होते हैं, वे उन भक्तों को उनके द्वारा भौतिक शरीर छोड़ते समय सकाम कर्मों के बंधन से मुक्त कर देते हैं। हे चतुर्भुजी रूप वाले, उगते सूर्य के समान अरुण नेत्रों तथा सुंदर रीति से सजाए गए मुस्कुराते मुखारबिंद वाले मेरे श्री भगवान, आप कृपा करके उस क्षण तक मेरी प्रतीक्षा करें जब तक मैं यह भौतिक शरीर छोड़ ना दूं। शिलासूत गोस्वामी ने कहा, भीष्मदेव के इस प्रकार आग्रहपूर्ण स्वर में बोलते देखकर महाराज युधिष्ठिर ने समस्त महर्षियों की उपस्थिति में उनसे विभिन्न धार्मिक कृत्यों के अनिवार्य सिद्धांतों के विषय में पूछा। महाराज युधिष्ठिर के पूछे जाने पर भीष्म देव ने सर्वप्रथम व्यक्ति की योग्यताओं के अनुसार जाति के वर्गीकरण एवं जीवन के आश्रमों को पूर्ण वर्णन किया। फिर उन्होंने क्रमबद्ध रूप से वैराग्य द्वारा निवृत्ति और आसक्ति द्वारा प्रवृत्ति नामक दो खंडों का वर्णन किया। तब उन्होंने दान कर्म, राज्य के राज्य विषय क्रियाकलाप और मोक्ष कर्मों की खंडवार व्याख्या की। फिर उन्होंने स्त्रियों और भक्तों के कर्तव्य का संक्षेप में और विषाद रूप से वर्णन किया। तत्पश्चात उन्होंने इतिहास से उद्धरण देते हुए विभिन्न आश्रमों तथा वर्णों की वृत्तिपरक कार्यों का वर्णन किया, क्योंकि वे उस सत्य से अच्छी प्रकार परिचित थे। जब भीष्मदेव वृत्तिपरक कर्तव्यों के वर्णन कर रहे थे, तभी सूर्य उत्तरायण गोलार्ध की ओर चला गया। इच्छा अनुसार मृत्यु का वर्ण करने वाले योगी इस अवधि की कामना करते हैं। तत्पश्चात वे व्यक्ति हजारों अर्थों से युक्त विभिन्न विषयों पर बोलते थे, हजारों युद्धों में लड़ चुके थे, हजारों व्यक्तियों की रक्षा कर चुके थे, उन्होंने बोलना बंद कर दिया। उन्होंने समस्त बंधनों से पूर्ण रूप से मुक्त होकर अन्य सभी वस्तुओं से अपना मन हटाकर खुले नेत्रों से उन आदि भगवान श्री कृष्ण पर केंद्रित किया, जो उनके समक्ष खड़े थे, जो चार भुजाओं वाले थे और जगमगा करते हुए चमचमाते पीले वस्त्र धारण किए थे। शुद्ध ध्यान द्वारा भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करते हुए वे तुरंत समस्त भौतिक अशुभ अवस्थाओं से और तीरों के घाव से होने वाले शारीरिक पीड़ा से मुक्त हो गए। इस प्रकार उनके समस्त इंद्रियों से बाह्य क्रियाकलाप रुक गए और उन्होंने शरीर को त्यागते हुए समस्त जीवों के नित्यानंद की दिव्य भाव से स्तुति की। भीष्मदेव जी ने कहा, अभी तक मैं जो सोचता हूँ, अनुभव करता हूँ, जो चाहता हूँ, वह विभिन्न विषय और वृत्तियों के अधीन था, किंतु अब मुझे उस परम शक्तिमान भगवान श्री कृष्ण में लगने दो। वे सदैव आत्म संतुष्ट रहते हैं, किंतु कभी कभी भक्तों के नायक होने के कारण यद्यपि जगत में अवतरित होकर दिव्य आनंद लाभ करते हैं, यद्यपि यह संपूर्ण जगत उन्हीं के द्वारा सर्जित है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के घनिष्ठ मित्र हैं। वे इस धरा पर दिव्य शरीर में प्रकट हुए हैं, जो तमाल वृक्ष के समान है। उनका शरीर तीनों लोकों में एक को आकर्षित करने वाला है। उनका चमचमाता पीताम्बर और चंदन की चित्रावली से सुसज्जित मुख कमल मेरे आकर्षण का विषय बने और मैं सकाम फलों की इच्छा न करूं। युद्ध में जहाँ मृततावश भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के साथ थे, भगवान श्री कृष्ण ने लहराते केश, घोड़ों की टापों से उड़ी हुई धूलों से दूर सरित होकर श्रम के कारण उनका मुखमंडल पसीने की बूंदों से भीग गया। मेरे तीक्ष्ण बाणों के बने घाव से अलंकरणों की शोभा और बढ़ गई और वे उसका स्वादन कर रहे थे। मेरा मन उन्हीं भगवान श्री कृष्ण के प्रति आकर्षित हो
अपने मित्र के आदेश का पालन करते हुए भगवान श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अर्जुन तथा दुर्योधन की सेनाओं के बीच में प्रविष्ट हुए और वहां पर स्थित होकर उन्होंने कृपा दृष्टि से विरोधी पक्ष की आयु क्षीण कर दी। यह सब शत्रुओं पर उनकी दृष्टिपात करने मात्र से ही हो गया। मेरा मन उन भगवान श्री कृष्ण पर स्थिर हो। जब युद्ध क्षेत्र में अर्जुन अपने समक्ष सेना तथा सेनापतियों को देखकर अज्ञान से कलुषित हो रहा था, तब भगवान ने उसके अज्ञान को दिव्य ज्ञान प्रदान करके समूल नष्ट कर दिया। उनके चरण कमल सदैव मेरे आकर्षण के लक्ष्य बने रहे। मेरी इच्छा को पूरा करते हुए अपनी प्रतिज्ञा तोड़कर वे रथ के नीचे उतर आए, उसका पहिया उठा लिया और तेजी से मेरी ओर दौड़े। जिस प्रकार कोई सिंह किसी हाथी को मारने हेतु दौड़ पड़ता है, इसमें उसका उत्तरीय वस्त्र भी रास्ते में गिर गया। भगवान श्री कृष्ण जो मोक्ष के दाता है, वे मेरे परम गंतव्य हों। युद्ध क्षेत्र में उन्होंने मुझ पर आक्रमण किया, मानो वे मेरे पौने बाणों से बने घावों के कारण क्रोधित हो गए हैं। उनके वचन छितर गया और उनका शरीर घावों के कारण खून से सन गया। मृत्यु के क्षण में मेरा परम आकर्षण भगवान श्री कृष्ण के प्रति हो। मैं अपना ध्यान अर्जुन के उस सारथी पर एकाग्र करता हूँ जो अपने दाहिने हाथ में चाबुक लिए हुए हैं, बाएं हाथ में लगाम की रस्सी थामे है। इस प्रकार अर्जुन के रथ की रक्षा के प्रति अत्यंत सावधान थे। जिन लोगों ने कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में उनका दर्शन किया, उन सब ने मृत्यु के उपरांत अपना मूल स्वरूप प्राप्त कर लिया। मेरा मन उन भगवान श्री कृष्ण में एकाग्र हो जिनकी चाल प्रेम भरी मुस्कान और ब्रिज की गोपियों को आकर्षित कर लिया। गोपियों ने भगवान के लक्षणित गतिविधियों को अनुकरण किया। राजा युधिष्ठिर द्वारा संपन्न राजसूय यज्ञ में विश्व के सभी महापुरुषों, राजाओं, विद्वानों की एक सभा हुई और उस सभा में सबने श्री कृष्ण की पूजा परम पूज्य भगवान के रूप में की। यह सब मेरी आंखों के सामने हुआ। मैंने इस घटना को याद रखा जिससे मेरा मन श्री भगवान में लगा रहे। अब मैं पूर्ण एकाग्रता से इस एक ईश्वर भगवान श्री कृष्ण का ध्यान कर सकता हूँ जो इस समय मेरे सामने उपस्थित है, क्योंकि अब मैं प्रत्येक के हृदय में, यहाँ तक कि मनोधर्मियों के हृदय में भी रहने वाले उन प्रतिद्वैत कुधारणाओं को पार कर चुका हूँ। वे सब हृदय में रहते हैं, वे सबके हृदय में रहते हैं। भले ही सूर्य को भिन्न भिन्न प्रकार से अनुभव किया जाए, किंतु सूर्य तो एक ही है। श्रील सूत गोस्वामी ने कहा, इस प्रकार भीष्मदेव ने मन, वाणी और दृष्टि से, कार्यों से अपने आप को परमात्मा तथा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण में लीन कर दिया। शांत हो गए, उनकी सांसें रुक गई। यह जानकर भीष्मदेव अनंत परम पूर्ण में लीन हो गए। वहां पर उपस्थित सभी लोग उसी प्रकार मौन हो गए जिस प्रकार दिन समाप्त होने पर पक्षी मौन हो जाते हैं। तत्पश्चात मनुष्य देवताओं ने सम्मान में नगाड़े बजाए, निष्ठावान राजाओं ने सम्मान और आदर प्रदर्शित किया। आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। हे भृगुवंशी शौनक, भीष्मदेव के मृतक देह का दाह संस्कार संपन्न करने के पश्चात महाराज युधिष्ठिर क्षण भर के लिए शोक संतप्त हो गए। तब समस्त मुनियों ने वहां पर उपस्थित भगवान श्री कृष्ण का यशोगान गुह्य वैदिक मंत्रों से किया। वे भगवान श्री कृष्ण को सदा के लिए अपने हृदय में धारण करके अपने अपने आश्रम लौट गए। तत्पश्चात महाराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण के साथ तुरंत ही अपने राजधानी हस्तिनापुर गए। वहां पर अपने ताऊ महाराज धृतराष्ट्र तथा अपनी ताई तपस्विनी गांधारी को ढाढ़सा बंधाया। तत्पश्चात परम धर्मराज महाराज युधिष्ठिर ने अपने ताऊ द्वारा प्रतिपादित भगवान श्री कृष्ण द्वारा अनुमोदित राज नियमों के अनुसार साम्राज्य का संचालन किया। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के अंतर्गत भगवान श्री कृष्ण की उपस्थिति में भीष्मदेव का देह त्याग नामक 9वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे कृष्णा। लाइक एंड सब्सक्राइब।